हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हैं हम एक और मज़ेदार फनी कारीगरों का वीडियो लेकर, जिनके कारनामे देखकर आज आपका पक्का हंस हंस कर पेट दर्द करने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस बैनर को, जिसे बनाने वाले ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि इस साइड में अगर 2 खंबे हैं तो मैं नाप लेकर ही यह बैनर बना देता हूँ। लेकिन नहीं, भाई साहब ने तो बस अपनी मर्जी से बना दिया और उसके बाद यह बैनर साइड में लगे खंभों से टकरा रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको एक और महान कारीगर से, जिन्होंने टॉयलेट सीट को भी अजीब तरीके से लगाया है। जी हाँ, इसमें टॉयलेट सीट को जमीन पर लगाने के बजाय दीवार पर लगा दिया गया है। अब आप ही बताओ कि इसमें हल्का होने वाला बंदा हल्का होगा तो कैसे होगा। और जब भाई साहब से सवाल पूछा गया तो यह भाई साहब इशारे करके बताते हैं कि इस तरह हल्का हो सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों आपने ड्यू का वह एड तो देखा ही होगा, जिसका स्लोगन है आज कुछ तूफानी करते हैं, और उसे पीने के बाद कारीगर किस तरह के कारनामे करते हैं वह आज आपको दिखा ही देते हैं। देखिए यहाँ पर वॉशरूम में सुसु करने वाला बंदा सोच समझ कर ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ तूफानी चल रहा है और पानी का प्रेशर इतना है कि पानी सामने लगे मिरर से टकरा रहा है। ऐसा ही कारनामा इन भाई साहब के वॉशरूम में यह प्लम्बर कर दिखाता है, जिससे यह लड़का गीला तो हुआ ही, साथ में इसके वॉशरूम में पानी भर गया, जिसमें बैठने के बाद बंदा हल्का होने के साथ साथ नहा भी लेता है, जिससे यह ऑफिस जाने में भी लेट नहीं होगा, क्योंकि भाई का टाइम जो बच जाएगा। अगर आपको भी इस तरह की फिटिंग करवानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के काम को मजबूत बनाने के लिए उसमें लोहे के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह महान कारीगर साहब अपने अनोखे कर्तव्य दिखा रहे हैं। यह देखिए कैसे भाई साहब लोहे के सरिये की जगह बांस के डंडे डाल रहे हैं। अब आप ही बताओ कि इन बांस के डंडों पर बनी यह इमारत कितने दिन तक टिक पाएगी। और अब देखिए इन भाई साहब को जो गाड़ी पर पेंट कर रहे हैं या प्लास्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों आजकल जहां देखो वहां धांधली बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रही है, और कंस्ट्रक्शन के काम में हल्का माल तो हर कोई लगा देता है, लेकिन यहाँ पर तो दीवार की जगह थर्माकोल लगे हुए हैं। 2 दीवारों के बीच में इंसुलेशन के लिए थर्माकोल लगा हुआ तो देखा है, लेकिन यहाँ पर दीवार ही थर्माकोल की बना दी गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही तेजस्वी मिस्त्री से, जिसने दरवाजे पर ऐसी कुंडी लगाई है कि चोरों को किसी भी प्रकार की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुंडी को बंद करने के बाद अगर हम इस पर ताला भी लगा दें तो भी यह बड़े आराम से खुल जाता है। लगता है मिस्त्री खुद चोरों से मिला हुआ है, तभी तो उसने अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस काम को अंजाम दिया है। दोस्तों वॉश बेसिन जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर थोड़ा स्पेस तो होता है, जहाँ पर हम खड़े होकर आराम से हाथ धो सकें, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए एक महान प्लम्बर के कारनामों को, जिसने इतनी छोटी सी जगह में टूंटी लगाई है कि बंदा अपने हाथ धोने के लिए उसके नीचे नहीं कर सकता। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों गांव में तो नहीं, लेकिन शहरों में कई घरों की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बाहर से होती है और वो आमतौर पर खुली रहती है, लेकिन इस भाई को पता नहीं क्या सूझी जो इस पर गेट लगा दिए। लेकिन यार आप ही बताओ कि इस जगह लोहे का गेट लगाने का क्या फायदा हुआ। वाकई में यार लोगों में दिमाग की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यार कोई भी बंदा इसके पास से ऊपर जा सकता है। दोस्तों इस खंबे पर यह मशीन देखकर आपको लग रहा होगा कि यह कौन सा जनरेटर लगा हुआ है। दरअसल यह कोई जनरेटर नहीं है, बल्कि एक ड्रिल मशीन है, और एक मिस्त्री खंबे में होल कर रहा था, लेकिन बेचारे की ड्रिल मशीन खंबे में ही अटक कर रह जाती है। दोस्तों इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से यह बंदे कंक्रीट के ब्लॉक को तोड़ रहे हैं, और जिन कंक्रीट के ब्लॉक को मजबूती के लिए बनाया जाता है वह ऐसे टूट रहे हैं जैसे मिट्टी का बना हुआ कोई ढेला हो। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर यह ब्लॉक अभी ताज़ा ताज़ा ही बनाए गए हैं, और यह बंदे उसे इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि काम करते हुए कारीगर ने अपना मोबाइल फ़ोन इसके नीचे रख दिया था और गलती से वह सीमेंट के अंदर पैक हो गया,
भाई ने अपना मोबाइल तो निकाल लिया, लेकिन मेरे ख्याल से अब यह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं कर पाएगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब यहाँ पर देखिए इन महानुभावों को जो बोरिंग में पाइप डाल रहे हैं, और 3-3 आदमी लगे हुए होने के बावजूद भी यह एक पाइप को भी नहीं पकड़ सके और पाइप बोरिंग के अंदर चला जाता है। इन्हें देखकर तो मुझे बस एक ही डायलॉग याद आता है कि क्या कारीगर बनेगा रे तू। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि स्त्री और मिस्त्री दोनों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारा घर तक खराब कर सकते हैं। लगता है यहाँ पर मकान मालिक ने इस मजदूर को टाइम पर चाय लाकर नहीं दी, जिससे यह भाई साहब नाराज हो गए और बजरी छानते वक्त बजरी को छलनी में डालने के बजाय सीधा ही नीचे डाल देते हैं। तो भैया, अपने कारीगरों को कभी नाराज मत किया करो, वरना तुम्हारा मकान ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अबे साले। दोस्तों, इस दुनिया में पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है और जहां देखो लोग किसी न किसी मशीन का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मशीन है भैया, उसमें भी कभी गड़बड़ी हो ही सकती है। जैसे कि यहाँ पर ही देख लीजिए, यह हाथ धोने की मशीन सेंसर की मदद से चलती है, लेकिन इस मशीन में एक गड़बड़ी यह हो गई है कि जैसे ही बंदा इसके नीचे हाथ करता है तो पानी दूसरे नल से बाहर निकलता है, और जैसे ही दूसरे नल के नीचे हाथ करता है तो पानी तीसरे नल से निकलता है, और ऐसा आगे तक चलता रहता है। अब ऐसे इन भाई साहब को हाथ धोने में कितने साल लग जाएंगे, आप ही कमेंट करके बताओ। दोस्तों, हम जब भी दरवाजा लगाते हैं तो उसके पीछे डोर स्टॉपर लगाते हैं ताकि दरवाजा दीवार से न टकराए और दीवार को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन जब मिस्त्री आधा पौवा चढ़ा के यह काम करता हो तो वह कुछ इस तरह से काम को अंजाम देता है। जी हाँ, देखिए दरवाजे का हैंडल कहीं और जा रहा है और स्टॉपर कहीं और। दोस्तों, अभी इन कारीगरों के कारनामे खत्म नहीं हुए हैं और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर तो आप उसे 11 तोपों की सलामी देने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ, इस वॉशरूम में देखिए किस तरह से कारीगर साहब ने एक नहीं बल्कि 4-4 टॉयलेट फिट कर दिए हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के कारनामे करना किसी आम कारीगर के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए उसने कहीं से स्पेशल डिग्री जरूर हासिल की है, और जो भी यहाँ पर हल्का होने के लिए आएगा तो क्या वह एक दूसरे का मुंह देखता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जिन लोगों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता, उनके लिए यह जुगाड़ एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, सैटरडे नाइट को आप में से कई लोग डिस्को में तो गए होंगे, नहीं गए तो आपने मूवी में देखा होगा कि किस तरह से डीजे गाना बजाता है और डांस करता रहता है। लेकिन यार, डिस्को में शायद ही कोई कारीगर या फिर मजदूर जाता होगा। फिर भी यार, कारीगर साहब के मन में भी कभी आता होगा कि वह भी डिस्को में जाएं। लेकिन फालतू के खर्चे करने के बजाय इन भाई साहब ने कंस्ट्रक्शन साइट पर ही अपना डिस्को बना लिया और मजे से एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी सीढ़ियां दिखाने जा रहा हूं जैसे शायद ही आपने किसी बिल्डिंग में बनी हुई देखी होगी। जी हाँ, देखिए यह सीढ़ियां पता नहीं कहाँ जा रही है, और यह अगली वाली सीढ़ियां तो सीलिंग के पास जाकर ही खत्म हो जाती है। लेकिन यह दोनों तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उन सीढ़ियों को देखकर आपका तो सर ही चकराने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए भाई साहब ने खंबे के बीच में ही सीढ़ियां बना दी। लगता है खंबे पर चढ़ने के लिए कर्मचारियों को दिक्कत हो रही थी, और इसके बाद यह दिक्कत कभी नहीं होने वाली। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि शहरों में जमीन लेना कितना महंगा पड़ जाता है। वहाँ पर जमीनों के भाव आसमान छूते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है और फिर भी आप शहर में जमीन लेना चाहते हैं और थोड़ी सी जमीन पर बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी परफेक्ट है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए किस तरह भाई साहब ने एक पिलर जितनी 2 फुट चौड़ी जमीन ली है और उस पर इतना बड़ा मकान खड़ा कर दिया। दोस्तों, कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जिन्हें काम करने में तो बहुत ही जोर आता है, लेकिन पैसे लेने वाले टाइम वह सबसे आगे होते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट पर वह किस तरह से काम करते हैं, चलिए वह भी दिखा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए यह कारीगर साहब और मजदूर किस तरह से काम कर रहे हैं, और जैसे ही इनका ठेकेदार आ जाता है तो इनके अंदर बिजली जैसी फुर्ती आ जाती है और सब मशीन की तरह काम करने लग जाते हैं। वाह गुरु, मौज कर दी।
और दोस्तों यहाँ तक पहुंच गए हैं तो यह तो पक्का है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया है, इसलिए यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और क्या आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।